प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम शुक्रगुजार है, धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ आपकी आराधना में, आपके वचन में, प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु जी, आज हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करने के कदम दे दीजिए लॉर्ड। प्रभु जी, हर एक से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करिए। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Father, please visit us. Please talk to us. Please anoint us, Lord. And enlighten the eyes of our understanding in the name of the Lord Jesus Christ. We give you praise, give you glory, give you honor. सारी आदर हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। And I'm so grateful to God that He has given us this opportunity to once again gather and glorify the name of our Father, Lord Jesus Christ. मैं स्वर्गीय पिता का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद से भरा हुआ हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के वचन, उनके नाम, उनके प्यार के कारण एक बार फिर से एकत्रित हो सकें इस वीडियो के माध्यम से। और हमने जैसे पहले जो इस वचन का जो पहला भाग देखा था, कुछ वीडियोस पहले आप जो लोग सुन चुके हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, किन कारणों से आत्मिक अंधापन होता है जी। और इसी पार्ट को मैं ये जो इसका लास्ट पार्ट है वो आज शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन हम चंद शब्दों में देखेंगे ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं जी। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, उसकी 12वां अध्याय उसकी पहली आयत, तो अगर हम उसमें पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा है, डू नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। डू नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आत्मिक वरदानों को हम नकार नहीं सकते, नहीं हम लापरवाह नहीं हो सकते उनके विषय में। तो आज जो आत्मिक अंधापन जो मसीह की देह में अगर किसी भी विश्वासी में पाया जाता है या किसी भी व्यक्ति में पाया जाता है या कोई भी ऐसे परमेश्वर के जन जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उनमें पाया जाता है, तो उसका कारण क्या है जी? हम आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं है और हम लापरवाह हैं, हम बेपरवाह हैं और हमें उसका प्रकाशन नहीं है जी। वी आर इग्नोरेंट ऑफ और अबाउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दैट गॉड वांट्स टू गिव अस। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर हमें आत्माओं को बचाना है तो सबसे सरल तरीका जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान है जिससे आप बचा सकते हैं लोगों को। हमें अगर अपने आप को बचाना है तो पवित्र आत्मा के फलों को उपजना बहुत ज़रूरी है जी। और फलों से भी लोग बचते हैं प्रभु की महिमा के लिए, जो औरों के लिए आप गवाह ठहरते हैं, जीवित पत्रियाँ ठहरते हैं जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लार्ज स्केल पर, मास स्केल पर हजारों और लाखों की तादाद में लोगों के लिए आशीष का कारण बने, तो आज आत्मिक वरदानों की धुन में लग जाइए। अगर आप आत्मिक वरदानों को नकारेंगे और उनको तुच्छ जानेंगे तो याद रखिए कि जो आपका स्ट्रगल है वो लगातार बना रहेगा जी। बट गिफ्ट्स मेक ईजी फॉर द पीपल टू बी सेव्ड एंड फॉर यू टू मिनिस्टर टू अदर्स। आज अगर किसी के पास कोई टैलेंट है, वो टैलेंट अगर वो इनबॉर्न टैलेंट है या वो स्किलफुल टैलेंट है या उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग से हासिल किया, पढ़ाई से हासिल किया है, तो आप देखेंगे जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो उन्होंने पढ़ाई के माध्यम से अपने स्किल्स को हासिल किया है, ओ दे बिकम ब्लेसिंग टू मासेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बट गॉड इन हिज मर्सी, गॉड इन हिज ग्रेस इम्पार्ट्स दो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इन आवर लाइव्स। आज अगर हम देखें कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग समस्या में हैं और आज चंगाइयों के वरदान की सख्त आवश्यकता है जी। 2 साल पहले एक परमेश्वर की दासी ने, जब कोरोना शुरू भी नहीं हुआ था, तो हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बोला ये बात, परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखें खोली हुई हैं, लॉर्ड टॉक्स टू हर, और प्रभु उन्हें लगा प्रेयर में कि चंगाइयों के वरदान की आवश्यकता बहुत ज़रूरत है इस वक्त और आने वाले समयों पर जी। और आज वाकई में हम देखते हैं कि आज हीलिंग गिफ्ट चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। वी नीड द गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स so that people can be blessed for the glory of God. If we have those gifts,
then we can see people getting healed in mass numbers for the glory of God. कितने लोगों को आज आवश्यकता है रिजरेक्शन पावर की, कितने लोगों को आवश्यकता है चंगाइयों की, कितने लोगों को आवश्यकता है कि उनके रूट कॉज को पता करने की। आज लोगों को रूट कॉज पता नहीं लग रहा है कि बीमारियों का क्या है मेरे प्रियो। बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, बहुत सारी बातों को वो आजमाते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स को अपनाते हैं, नेचुरल में अलग अलग दवाइयाँ लेकर, और बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं होते हैं जी। और स्पिरिचुअल लेवल की बात करें तो वो बहुत सारी जगहों से प्रेयर कराते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हैं। बट व्हेन यू हैव द स्पिरिचुअल आई साइड यू विल नो द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, और आपको पता लग जाएगा कि बीमारी क्यों आई। मैं आपको 2 उदाहरण पुराने नियम से दूंगा और नए नियम में भी उसका उदाहरण है। जब आत्मिक आंखें आपके पास हो तो आप जान जाएंगे कि जो बीमारी है वो कैसे आ सकती है और उसका क्या कारण होता है। नमान कोढ़ी जो है वो एलिशा के पास जाते हैं चंगाई के लिए, वो कोढ़ उनको हो रखा है जी। लेकिन जो एलिशा के जो सेवक गहेजी हैं वो लालच के कारण वो नमान से कुछ वस्तुएं बटोर लेते हैं, ले लेते हैं एलिशा के नाम पर। लेकिन एलिशा भविष्यवक्ता की जो आत्मिक आंखें खुली हुई है और वो क्या कहते हैं, वॉज नॉट माई स्पिरिट देयर, वॉज नॉट माई हार्ट देयर विद यू। मेरी आत्मा क्या वहां मौजूद नहीं थी जब तुम ये सामान जो है वो ले रहे थे नमान से, ये धन दौलत की वस्तुएं तुम्हें लग रही हैं, तुम लालच के कारण ले रहे थे। और फिर एलिशा ने अगली लाइन बोली कि जो नमान के ऊपर कोढ़ था वो अब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ सिन, हिडन सिन, दैट लेप्रेसी केम अपॉन गहेजी। ये एक कारण है जी जो आत्मिक आंखों से आप देख सकते हैं, अगर कोई आत्मिक जगत में देख सके कि क्या प्रॉब्लम है जी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिशा जब सेना से घिर गया और उसका सेवक घबरा गया कि अब क्या होगा, तो एलिशा ने जब प्रार्थना की अपने सेवक की आत्मिक आंखें खुलने की, तो उन्हें समझ आ गया कि जो हमारी ओर है वो ज़्यादा सामर्थ्य उससे की जो दुनिया में जिन्होंने घेरा हुआ है उससे बढ़कर सेना हमारे साथ है जो हमारी ओर से लड़ रही है जी। जब नए नियम में आप आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसमें एक लड़का अंधा है जी, बचपन से अंधा है। और जो चेले हैं वो सवाल करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, ये अंधा क्यों है, इसके अपने पाप या माता पिता के पाप की वजह से? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कारण बताया, ना तो इसके पाप ना इसके माता पिता के पाप, लेकिन ये प्रभु की महिमा इससे उत्पन्न हो गई। इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट ब्लाइंडनेस दैट लॉर्ड मेंशन्ड, बिकॉज द स्पिरिचुअल आईसाइट वर ओपन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय, उसकी पहली 5 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 5, अगर आप उसमें देखेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर 4 व्यक्ति जो हैं लकवे से मारे हुए इंसान को एक घर के अंदर, जहां पर स्थान नहीं है, वहां पर लिखा हुआ पहली 2 आयतों में जगह बैठने की नहीं थी, तो उन्होंने छत से स्थान बनाया और उस खाट पर उस व्यक्ति को 4 व्यक्तियों ने मिलकर उस लकवे से मारे हुए व्यक्ति को नीचे कर दिया जी छत से। और हम देखते हैं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उस व्यक्ति को देखा और कहा तेरे पाप माफ हुए। और उसके बाद प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, द रीजन फॉर दैट अटैक ऑफ पैरालिसिस इन दैट मैन्स लाइफ, दैट पैल्सी, वाज बिकॉज ऑफ सिन इन हिज लाइफ। उस पाप की वजह से, और परमेश्वर ने उसके बाद पहले पाप माफ किए और फिर चंगाई भी दी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो जब आपकी आत्मिक आंखें होंगी मेरे प्रियो, तो आप जान जाएंगे एकदम से कि क्या कारण है किसी की बीमारी का। और ये आत्मिक वरदानों के द्वारा होता है जी। ज्ञान के वचन का वरदान, बुद्धि के वचन का वरदान और आत्मा की परख का वरदान। द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम and the gift of discerning of spirits. All these 3 gifts give you the ability to know the reason and to see into the spiritual realm for the glory of God. अब वरदानों के विषय में हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो हमने शेयर किया पहले ही मैसेज। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी इग्नोरेंट ना रहे जी आत्मिक वरदानों को लेकर। आज लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, विश्वास में ये बहुत हो गया जी, लेकिन विश्वास काफी नहीं है। आपका विश्वास हिल भी सकता है, आप कोशिश कर सकते हैं लोगों को प्रचार करने के, लेकिन गारंटी नहीं कि कोई बचेगा। बट व्हेन यू हैव द स्पिरिचुअल आई साइड, यू नो द रूट कॉज ऑफ द रीजन व्हाई दे आर नॉट गेटिंग सेव्ड, द रीजन ऑफ सिकनेस, द रीजन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द फैमिली, द रीजन फॉर एनी फाइट
हैपनिंग इन द फैमिली और एल्सवेयर, जो संसार में अभी परिस्थितियां हैं, जो कोरोना वायरस है, बहुत सारे प्रचारक कहते हैं जी कि शैतान की चाल है ये, बहुत सारे कहते हैं कि प्रभु का जजमेंट है ये। किसको पता है? ये उसी को पता है जो परमेश्वर से सामने सामने बातचीत करता है, जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, वो आत्मिक जगत में देख सकता है। और कुछ कहते हैं कि ये परमेश्वर का न्याय तो है, लेकिन प्रभु ने अलाउ किया शैतान को कि वो दुनिया को टेस्ट कर सके जी, जैसे अयूब की परीक्षा हुई। तो अलग अलग थ्योरीज हैं कोरोना को लेकर भी, बट व्हेन यू हैव कम्युनिकेशन विद गॉड थ्रू स्पिरिचुअल आईसाइट, यू कैन नो द रीजन एंड द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड एनी प्रॉब्लम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आप उसी हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं। ब्रदर केनेथ हैगन जब एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गए हॉस्पिटल में, जब वो सेमी कोमा स्टेट में था और उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, वो विश्वासी था वो, और जो प्रार्थना कर रहे थे हीलिंग के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आत्मिक आंखें खोली और प्रभु ने दिखाया कि कैसे इस व्यक्ति ने अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स बोले कई समय पहले, और प्रभु ने कहा जब तक ये अपने मुंह से अंगीकार नहीं करता है तब तक ये व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता जी। जब तक ये अपने नेगेटिव वर्ड्स को कन्फेस करके रिपेंट करके कैंसिल नहीं करेगा तब तक ये आगे चंगाई में नहीं चल सकता जी। मेरे प्रियो, प्रभु ने रूट कॉज बताया कि क्यों प्रार्थना असर नहीं कर रही है। समटाइम्स वी प्रे एंड प्रे बट इट इज ऑफ नो यूज इफ वी डोंट नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। So pray for the spiritual eyesight and let every hindrance be removed for the glory of God. Hallelujah. तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आप इग्नोर ना करें जी। कितने लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सकते हैं अगर स्पिरिचुअल गिफ्टिंग हमारे पास है। आज जितने भी लोग आप देखते हैं टेलीविजन के माध्यम से जो प्रचार कर रहे हैं, मैक्सिमम जिन्होंने संसार को हिलाया वो आत्मिक वरदानों के द्वारा हिलाया जी। चाहे ब्रदर बेनी हन हो, ब्रदर रेनर्ड बॉन्के हो, सिस्टर कैथरीन कुलमैन है, चाहे आप कोई भी प्रचारक को देखेंगे, कोई ना कोई खास गिफ्ट उनको प्रभु ने दी है जिसके द्वारा वो दुनिया के लिए आशीष का कारण बन सके। एंड एट वन स्ट्रोक thousands upon thousands get saved for the glory of God. Hallelujah. So सपन्या 1:17 में लिखा sin produces blindness. उसके बाद हमने देखा था 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 में, minds have been blinded by the god of this age. Minds have been blinded by the god of this age. शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधकार में डाल दिया जी। आप उन्हें समझाएंगे, उनके सामने चिन्ह चमत्कार भी हो जाएंगे, लेकिन वो समझेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है। मैं आपको वचन से उदाहरण देता हूं। जब लूका में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक स्टोरी बताई जी वहां पर, और परमेश्वर ने क्या बताया कि लाजर जो था वो बहुत ही गरीब इंसान था और धनी व्यक्ति के घर में उस सेवा का काम करता था जी, और उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन एक दिन धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई और उस लाजरस गरीब की भी मृत्यु हुई। लेकिन हम देखते हैं वो लाजरस जो गरीब था वो इब्राहिम भविष्यवक्ता की गोद में जाकर वो हम देखते हैं वचन में कि वहां पर गया। लेकिन हम देखते हैं जो अमीर व्यक्ति है वो हेडीज में, मतलब नरक की तरफ हो गया जी, और वहां से वो देख सकता है एक डिस्टेंस पर उस लाजरस को इब्राहिम की गोद में। और लाजर के बारे में क्या कहता है जी वो, कि इसको भेजो, या कि कोई मतलब कोई बताए मेरे घर में जाके परमेश्वर के वचन को। अगर कोई मुर्दा जिंदा हो जाएगा तो हो सकता है वो विश्वास कर लें। लेकिन क्या कहते हैं फादर इब्राहिम, जो भविष्यवक्ता इब्राहिम है, वो क्या कहते हैं जी कि अगर कोई मुर्दा भी जिंदा होगा तो भी ये विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मूसा की व्यवस्था इनको दी गई है। तो इसका मतलब क्या है जी कि कई लोग ऐसे ब्लाइंडेड हैं सदूकी फरीसियों की तरह, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार भी देखेंगे वो फिर भी नहीं बचेंगे, बिकॉज दे आर डूम्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, दे आर डूम्ड टू गो टू हेल। इसलिए आप उन्हें कितना भी प्रचार कर लें, कितना भी चिन्ह चमत्कार वो देखेंगे, दे वोंट एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज द पर्सनल सेवियर। वचन में लिखा है जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं उन्होंने विश्वास किया। दोज whose names are written in the Lamb's book of life or book of life, they believed. तो यदि हम विश्वास कर पा रहे हैं, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है, उसकी महाकरुणा महादया का नतीजा। ये हमने नहीं पकड़ा हुआ प्रभु को, ये प्रभु ने हमें पकड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा नाम उत्पत्ति से पहले ही जीवन की पुस्तक में लिख दिया था, और वो किताबें सब खोली जाएंगी जी। हालेलुया। तो minds have been blinded by the god of this age.
इसलिए मन के अंदर प्रकाशन आना, रोशनी आना जरूरी है। उसके लिए एक प्रेयर प्रभु ने अपने दास ब्रदर केनेथ हैगन जी को सिखाई थी। रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस जो हैं उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ डीमंस एज मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ एफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। 4 तरह की जितने भी अंधकार की ताकतें। अब लोग जब बाइंडिंग लूजिंग करते हैं कि वो वचन कोड करके जो हम पृथ्वी पर बांध देंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, वो हमेशा जो उनको समझ आता है अपने अपने मुताबिक वो उस तरीके से प्रार्थना करते हैं। लेकिन वचन में अलग अलग कैटेगरीज दी हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज लगाई गई है जी। प्रिंसिपैलिटीज जो है वो छोटे डीमंस होते हैं, जो पावर्स हैं वो उनके ऊपर जो प्रधान होते हैं। लेकिन रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस जो लोगों के ऊपर राज करते हैं या पूरे शहरों को कंट्रोल करते हैं, लोगों के माइंड्स को भी वो काबू कर सकते हैं जी। और उसके बाद स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस जिन्हें हम हेवनलीज कहते हैं, हमें उसको एड्रेस नहीं करना है जी। जब चेले आए दुष्ट आत्मा निकालकर, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को पूरा ब्यौरा देते हैं जब 2-2 करके प्रभु ने भेजा उन्हें। और वो क्या कहते हैं, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी समर्पित करती हैं। तो प्रभु ने क्या कहा, आई सॉ सैटन फॉल लाइक लाइटनिंग। वो नीचे दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं और ऊपर वो आत्मिक जगत में सैटन का जो थ्रोन है हिल गया वहां पर प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। वो सिर्फ 12 चेले भेजे और 70 चेले भेजे, ये बारी बारी से 2 बार भेजे जी प्रभु ने। तो जब आप नीचे हैंडल करते हैं दुष्ट आत्मा को, ऑटोमेटिकली द स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस इज बाउंड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो ये बहुत जरूरी है। तो माइंड्स ऑफ हैव बीन ब्लाइंडेड बाय द गॉड ऑफ दिस एज। तो रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस को एड्रेस करिए और उनको रिब्यूक करिए जिन्होंने आपके घर में लोगों को बांधे हुआ है, पकड़ा हुआ है मनों को। जब आप मनों के ऊपर जो अधिकारी है उसको आप भगाएंगे, प्रभु ने कहा तुम घर को नहीं लूट सकते जब तक तुम बलवंत पुरुष को ना बांधो। नाउ दिस रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस जो है वो है ब्लाइंडिंग स्पिरिट्स। देयर आर ब्लाइंडिंग स्पिरिट्स, देयर आर माइंड कैप्चरिंग डीमंस एंड एड्रेस देम स्पेसिफिकली। रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस, जस्ट लीव माय पेरेंट्स, जस्ट लीव माय spouse, just leave my children, just leave my brothers and sisters. Continuously बोलिए, spirit of rebellion, just leave in the name of the Lord Jesus Christ. Rebellious spirit, just leave. आप जब लगातार प्रार्थना करेंगे वो हथौड़े के समान वो वचन आत्मिक जगत में जाएगा। हो सकता है पहले दिन आपको एकदम से उसका रिजल्ट ना मिले। Do it continuously till you get the result for the glory of God. Decree it and declare the promises of God and use your authority. अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, घोषणा करें वचन की। जिसने उनके मनों को बांधा हुआ है वो बैरियर है। आज बिलीवर्स के माइंड में भी वो सदूकी फरीसी की आत्मा है जी। तो इसे हमें रिब्यूक करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर से भी करें, लोगों के अंदर से भी करें। यू विल सी द डिलीवरेंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो पर्दा हटेगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जॉन 12:39 and 40, मैथ्यू 13:15 and 16, मत्ती 13वां अध्याय 15 और 16, यूहन्ना 12वां अध्याय 39 और 40 जगह आप पढ़ेंगे। Hardened hearts don't allow people to see into the spiritual realm. जब हृदय सख्त हो जाते हैं जी, जब रिजिड हो जाता है आदमी, जब ढीठ हो जाता है आदमी, और जब मतलब इनडायरेक्टली आत्मिक घमंड भर जाते हैं, जैसे फैरो के अंदर था, हेरोड के अंदर था। प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े हैं हेरोड के, he couldn't recognize Lord Jesus Christ. फैरो के सामने मूसा भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, बट his heart was so hardened। वो जब भी कन्फेस करते हुए हमने गलत किया है, उसके बाद फिर से वो वही काम और दुगने तौर पर गलत करना शुरू हो जाता है। सो हार्डन्ड हार्ट्स बिकॉज ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ प्राइड, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जीवन दिया है, हम क्या कर रहे हैं उसका? आर वी बिकमिंग अ ब्लेसिंग टू अदर्स और आर वी लिविंग जस्ट फॉर आवरसेल्व्स? आत्मिक वरदान होंगे, आत्मिक आंखें होंगी तो आप कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं जी। सो लेट अस हम्बल आवरसेल्व्स, और हमारे जो हृदय हैं वो सख्त ना हो प्रभु की महिमा के लिए जी। हम कई बार जो भविष्यवक्ताई अभिषेक के जो वचन है सुनना नहीं चाहते। कई बार हम जो हमें लगता है कि ये न्याय की बातें हम नहीं सुनेंगे, जजमेंट की बातें, हमें सब अच्छा अच्छा सुनना है। और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई भी समस्या संसार में आती है, जैसे कोविड में आई है,
तो आप फिर आपको पता लगता है कि यार क्या अहमियत है, जो हमें हमें आंसर चाहिए तो कैसे मिलेगा आंसर। आजकल सिर्फ लोग मोटिवेशनल मैसेज सुन के खुश हो जाते हैं, बट इट इज नॉट इनफ। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मिक वरदानों को नकार रहे हैं। आज आत्मिक आंखों की सख्त जरूरत है मेरे प्रियो। वी नीड स्पिरिचुअल आई साइट मोर देन एवर। अभी तक इतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि लोगों का काम चल रहा था, लेकिन अब जो संसार में हो रहा है उसके लिए मैं आत्मिक आंखें चाहिए थी। और अगर अभी तक आपने प्रार्थना नहीं की है तो आज से मांगना शुरू करें। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है, वी डू नॉट रिसीव बिकॉज वी आस्क नॉट। हमें मिलता नहीं है क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। हम क्या मांगते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, बंगला, गाड़ी, वो सब चीजें। बहुत अच्छा बिजनेस चल जाए और बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चल जाए हमारी, हम इवन आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन क्या हम आत्मिक आंखों के खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं? हम जब मांग ही नहीं रहे हैं तो हमें कैसे मिलेगा? जब एलिशा नबी जो है वो सेना से घिर गए, जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय 13 से 17, तो वो अपने सेवक की प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड ओपन हिज स्पिरिचुअल आई साइट। उन्होंने नहीं कहा प्रभु अपने फरिश्तों को भेज, लॉर्ड ओपन हिज स्पिरिचुअल आई साइट, ये प्रार्थना की उन्होंने। क्योंकि एलिशा जो है वो स्वयं तो देख सकते हैं, दैट इज वाई ही वॉज फुल ऑफ पीस। सोचिए आपके विरोध में कुछ भी स्कीम बन रही है और आपको पता लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं। जैसे एलिशा नबी की खुली रहती थी आत्मिक आंखें, जो सीरिया का राजा था वो भी डरता था कि उसके बेडरूम में क्या हो रहा है वो पता लग रहा है। पूरी की पूरी सेना भी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें इतनी स्ट्रांग थी। हालेलुया। आज ऐसे भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वी नीड प्रॉफिट्स लाइक प्रॉफिट एलिशा फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हु कैन शेक इवन द किंग्स विद द स्पिरिचुअल आई साइट एंड द होल आर्मी शैल ट्रेम्बल इन दीज एंड टाइम्स। जो एंटी क्राइस्ट की आर्मी भी जब विरोध करने आती है, अगर आपकी आत्मिक आंखें हैं, वो ब्लू प्रिंट है एलिशा नबी की पुस्तक में, किस तरीके से आप संसार को हिला सकते हैं बिना हथियार के प्रभु की महिमा के लिए। वचन में ऐसी नहीं है सब बातें लिखी हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है कहानियां पढ़ के और बहुत बढ़िया गवाही रही है। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि अंतिम दिनों में हर एक पुस्तक का हर एक चमत्कार रिपीट होगा प्रभु की महिमा के लिए। एवरी टेस्टिमनी मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड shall be repeated, shall be renewed 7 times with 7 times greater power in these end times for the glory of God. राजा सुलेमान का पहला अध्याय पढ़िए आप, वो क्या कहते हैं। जब सब उपदेशक में वो लिखते हैं, वो पहले अध्याय में लिखते हैं, सूरज के नीचे कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पहले नहीं हुई जो दोबारा दोहराई जाए। एवरीथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपन इज हैपनिंग राइट नाउ। और जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं था, वो आत्मिक जगत में भी हो चुका है और इतिहास में भी हो चुका है, और आप उसका प्रकटीकरण अपने जीवन में देखेंगे। सो लेट अस आस्क एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। वो आत्मिक वरदान जो हैं वो आत्मिक हथियार हैं आपके प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दूसरा थेसलोनियों दूसरा अध्याय 10 से 12 अगर आप पढ़ेंगे, लास्ट डेज डिसेप्शन will lead people astray who choose to deny the truth of God. मसीह विरोधी की आत्मा के पीछे बहुत सारे लोग जाएंगे जी। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो गलत शिक्षा की ओर चल पड़े हैं ऑलरेडी, और वो चलना शुरू करेंगे अंतिम दिनों में। आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे मसीह लोग छोड़कर प्रभु को संसार में चले जाएंगे या गलत शिक्षा में चले जाएंगे जी। और प्रभु नई फसल को खड़ा करेंगे, नए लोगों को खड़ा करेंगे जो फाइनल हार्वेस्ट को रीप करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो जो बाकी लोग हैं वो जाएंगे तो उसमें क्या लिखा है जी, वो धोखा खाएंगे वो, और वो डेलिबरेटली, क्योंकि वो सत्य को नहीं सुनना चाहते। वचन में लिखे इचिंग ईयर्स होंगे लोगों के अंतिम दिनों में, वो सत्य को सुनना नहीं चाहते। सत्य की प्रतीति ना करने के कारण अ डिल्यूजन विल बी सेंड फ्रॉम गॉड। कौन भेजेगा? शैतान नहीं, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने तो उन्हें मौका दिया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, ग्रेस दीजिए ताकि वो बच जाएं। उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा था कि बच जाएं, बट दे ऑप्टेड द अदर वे अराउंड। और उन्होंने क्या सोचा कि बेटर है यार कि जो कन्वीनियंस का गॉस्पेल है ना, कन्वीनियंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आंखें मूंद के अगर हम बैठेंगे तो सत्य नहीं बदल जाएगा। अगर कोई कहेगा हम सबसे बढ़िया टाइम में जी रहे हैं जी, हमें तो
अभी राज करना है सब कुछ इस पृथ्वी पर, उसका समय है, लेकिन वो मिलेनियम रेन में होगा जी। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के समयों को पहचानें। सन्स ऑफ इस्साकार, इस्साकार के पुत्रों का अभिषेक हमें चाहिए जो समयों को पहचानने का अनुग्रह प्रदान करेगा। तो यहां पर लिखा है लोग डेलिबरेटली चूज करेंगे कि हम सत्य को हम नहीं चाहते, लेकिन हम अपने हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। जब वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहेंगे अपने हिसाब से, परमेश्वर भी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। लेकिन जब हम जिद पर अड़ जाते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हम करेंगे, देन इट रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। देयर कम्स डिसेप्शन। और हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। लेकिन आज कितने लोग हैं जो जॉन द बैप्टिस्ट की तरह प्रचार कर रहे हैं जी, और लोग उनका मैसेज सुन रहे हैं? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। And we need the people like John the Baptist who can prepare the way of the Lord as he prepared in the first coming. Hallelujah. So will it happen in the second coming for the glory of God. Life is fragile. याद रखिएगा जी, लाइफ इज फ्रेजाइल। ये बहुत जरूरी है कि हम अंतिम सांस तक और अगर रैप्चर तक प्रभु हमें रखते हैं प्रभु की दया से, तो हम खराई के साथ प्रभु का वचन सुनाएं, ताकि हमारे जाने के बाद भी वो वचन जो है वो कार्य करता जाए आत्मिक जगत में प्रभु की महिमा के लिए। संत पौलुस चले गए 2000 साल पहले, मूसा भविष्यवक्ता 4000 साल पहले चले गए, लेकिन आज भी उनकी व्यवस्था और उनके वचन जो हैं वो संसार को हिला रहे हैं और आत्मा बच रही है, और जो उनके खाते में जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए। Those who are saved by reading the epistles of Saint Paul, ऑटोमेटिकली वो सेंट पॉल के अकाउंट में आज भी आत्माएं जाएंगे जी। जो सेंट पीटर के एपिसल को पढ़ के बच रहे हैं उनके अकाउंट में जाएंगे जी। जो मूसा की व्यवस्था को पढ़ के बच रहे हैं वो उनके अकाउंट में आत्माएं जाएंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो हिंड्रेंस जो है वो धोखे के कारण है, वो पर्दा जो पड़ जाएगा लोगों के अंदर वो धोखे के कारण है। तो उन्हें यह सिखाया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिप लगवा लीजिए, दैट इज नॉट द मार्क ऑफ द बीस्ट। मैं वॉर्न कर रहा हूं सबको ये बात। और लोग धोखा खाएंगे आत्मिक अंधेपन की वजह से, क्योंकि प्रकाशन का आत्मा नहीं होगा, और वो चिप लगवा लेंगे। वो कहेंगे क्योंकि चर्च में सब एल्डर्स लगवा रहे हैं, पास्टर्स तक ने लगवा लिए है, बड़े बड़े प्रीचर्स लगवा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सो दे विल आर्ग्यू, और वो वचन से प्रूव करके दिखाएंगे। वो परवर्जन की स्पिरिट के तहत इट डजंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अगर हम लगवा लेंगे तो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वंस एंड फॉर ऑल अगर किसी ने चिप लगवा ली है बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर जब तक है तब तक आप सेफ हैं नहीं। द मोमेंट इट गोज इनसाइड एनीवन्स बॉडी, वचन के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली वो उद्धार नहीं पा सकता जी। ही विल बी द फॉलोअर ऑफ एंटी क्राइस्ट, नोइंगली अननोइंगली। उसके बाद कोई चांस नहीं है, वी कैन नॉट टेक एनी चांस फॉर दैट। सो डिसेप्शन से बचें, प्रार्थना करें। प्रभु ने अपने चेलों को पहले आगमन में भी कहा था ये बात, जब प्रभु क्रूस पर जा रहे थे, जब कठिन समय आने वाले थे, तो प्रभु ने कहा वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। मैंने पहले भी कहा हमारा एटीट्यूड क्या है प्रार्थना के वक्त? आर वी अलर्ट स्पिरिचुअली? आर वी अलर्ट रिगार्डिंग आवर सराउंडिंग्स? कई लोग कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो। फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर फर्क ना पड़ता तो आज कोविड की वजह से सब घर पे ना बैठे होते। ये कोविड की वजह से ऑनलाइन मीटिंग ना चल रही होती। अगर हमें संसार से कोई हमें लेना देना नहीं है, यस वी शुड नॉट बी इन्फेक्टेड बाय द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड। वी मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स। चेले अनजान थे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले हैं, उन्हें कह रहे थे प्रार्थना करो, दे मिस द अपॉर्चुनिटी एंड दे मिस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और पतरस ने इनकार तक कर दिया, जो कह रहे थे मरने के लिए तैयार हूं। आज भी हम सब क्लेम कर सकते हैं, लॉर्ड मैं सब कुछ कर दूंगा आपके लिए, मैं मर भी जाऊंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, आप मेरी प्राथमिकता है। बट समय आता है ना जी, हम प्रभु को ही पहचानना भूल जाते हैं। हमारे प्रार्थना का समय नहीं मिलता, हमें वचन पढ़ने तक का समय नहीं होता, हमें वर्शिप करने का समय नहीं होता, हमें वचन सुनने का, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, भी जैसे हम मीटिंग में बैठे हैं वो भी सुनने का समय नहीं है। अगर सुनेंगे भी तो वो भी हम ऐसा सुनेंगे जैसे बहुत कठिन परिश्रम हमें करना पड़ रहा है, और हम प्रभु पर एहसान चढ़ा रहे हैं आधा एक घंटा बैठकर। जिसने 24 घंटे दिए, आप उन्हीं को टाइम गिनवाना शुरू कर देते हैं। या हम खुराई का उपदेश नहीं सुनना चाहते,
इब्रानियों 11:6 जो अगला पॉइंट है, सीक द लॉर्ड डिलीजेंटली। जो मेहनत के साथ प्रभु की खोज करेंगे वही प्रभु को देखने पाएंगे जी, उन्हीं की आत्मिक आंखें खुलेंगी। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड एंड गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ दोज हु सीक हिम डिलीजेंटली। तो डिलीजेंट वर्ड हिंदी से हटा दिया गया है, लेकिन इंग्लिश में डिलीजेंट वर्ड है, अगर आप पढ़ेंगे किंग जेम्स या न्यू किंग जेम्स में, ये एम्पलीफाइड में जी। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे प्रभु को खोजने में, इफ वी आर लीज वर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने नहीं देखा तो क्या हो गया, अगर यीशु मसीह को नहीं देखा, पूरी दुनिया ने नहीं देखा जी। लेकिन अगर हमारे अंदर जील होगी कि हमें देखना है, यस लॉर्ड मैं आपको देखना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं। खाली पिता कहना काफी नहीं है, प्रभु मैं आपको देखना भी चाहता हूं। अगर उस तरीके से जब आपके अंदर जील होगी, अगर डिलीजेंस के साथ आप कंटिन्यूअसली प्रे करेंगे, हो सकता है 7 साल 10 साल 15 साल लग जाएं, बट लॉर्ड विल श्योरली अपीयर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, बिकॉज ही इज मोर ईगर टू टॉक टू अस देन वी आर ईगर टू टॉक टू हिम। प्रभु ज्यादा विचलित हैं, प्रभु ज्यादा उत्सुक हैं, प्रभु ज्यादा बेचैन है हमसे बातचीत करने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रभु उनके सामने आ गए। इतिहास गवाह इस बात का पिछले 2000 साल से। और संत पौलुस का उदाहरण हम प्रेरितों का 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जो विरोध करके जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की ब्राइट लाइट सीधा उनके ऊपर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सीक द लॉर्ड डिलीजेंटली। कई लोग अलार्म भरते हैं कि हम 2 बजे उठेंगे जी, 3 बजे 4 बजे 5 बजे प्रार्थना करने के लिए। वो 1-2 दिन चलता है, फिर उसका हम ढीले पड़ जाते। कई लोग सोचते हैं हम होल नाइट प्रे करेंगे, तो वो रात को बैठ जाते हैं 11-12 बजे या 1 बजे। वो 2-4 दिन चलता है, फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं हम पूरा दिन 12 घंटे हम फास्टिंग करेंगे प्रभु को सीख करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा टेम्पटेशन आती है, कुछ संसारिक बातें आती हैं, वो हावी हो जाती है हमारे ऊपर भी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीक द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। प्रभु ने लव की भी अलग अलग कैटेगरीज वचन में जिक्र की। मैं आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 37वें आयत, उसमें ये नहीं लिखा है लव द लॉर्ड, दैट्स इट, ये नहीं लिखा उसमें। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, प्राण से, अपनी पूरी ताकत से प्रभु को प्रेम करिए। प्रभु ने बताया कैसे प्रेम करना है। ये नहीं कहा कि बस प्रभु से प्रेम करो, कैसे प्रेम करना ये बताया प्रभु ने। हालेलुया। जब भजनकार भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 103 में, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे जो कुछ मुझ में है, जो कुछ, ही स्पेसिफाइंग एवरीथिंग दैट इज इन हिम टू जस्ट प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड, वर्शिप हिम, डू नॉट फॉरगेट हिज बेनिफिट्स। हम बेनिफिट्स भूल जाते हैं, हम गवाहियां भूल जाते हैं जी, जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं, और छोटे छोटे तो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं जी। जो हम ये दिन देख रहे हैं, ये अपने आप में मिरेकल है। तो जब आप प्रभु को खोजेंगे, और वो स्टार्टिंग उसकी मैं आपको बताता हूं, उस पर पहले मैंने प्रीच किया, दोबारा कभी प्रभु ने चाहा तो करूंगा। इमेजिनेशन से शुरू होता है, इमेजिनेशन से, वहां से आपके स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी शुरू होती है, और वहां से आपका ब्रिज का काम करते हैं इमेजिनेशन, और वहां से अवेयरनेस आती है स्पिरिचुअल रियल्म की। अगर आप वचन को इमेजिन करना शुरू करें रियलिटी में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, लो आई एम विद यू ऑलवेज इवन ऑन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। या प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होंगे, उनके बीच में मौजूद होंगे। अभी हम 2 या 3 से ज्यादा है कहीं गुना। और अगर आप वचन सुन रहे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं, और मेरे इमेजिनेशन में ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह यहीं पर खड़े हैं, और आपके इमेजिनेशन में है कि प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो के माध्यम से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ही इज स्टैंडिंग देयर एंड देन बाय योर साइड इन योर रिस्पेक्टिव होम्स। इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दैट, अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, श्योरली वन डे यू आर गोइंग टू सी हिम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आपकी जो आत्मिक सेंसिटिविटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए, और धीरे धीरे वो जो लेयर है वो थिन होती चली जाएगी, जो आत्मिक जगत और जो सांसारिक जगत को डिफरेंशिएट कर रही है जी। वो परत जो है वो पतली होती चली जाएगी, वो वेल पतली होती चली जाएगी, एंड वन डे इट विल बी रिमूव्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बट वी नीड टू प्रैक्टिस इट कंसिस्टेंटली, वी नीड टू सीक द लॉर्ड कंसिस्टेंटली, इन्वॉल्व हिम इन एवरी मैटर बिफोर यू स्टार्ट अ मैटर। इससे पहले कि कोई कार्य आरंभ करें, उससे पहले प्रभु को इन्वॉल्व करें।
ऐसे नहीं करने के बाद प्रभु को कह रहे हैं अब आप मेरे साथ चलिए, अब आप मेरे मुताबिक काम करिए, अब आप आशीषित करिए, अब आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। पूछिए उनसे पहले, इन्वॉल्व करें, इमेजिन करें इज सिटिंग देयर बाय योर साइड एंड यू आर टॉकिंग टू हिम। भीड़ के बीच में भी आप ये इमेजिन कर सकते हैं और अकेले बैठ कर भी अपने बेड पे इमेजिन कर सकते हैं। एंड यू विल सी योर स्पिरिचुअल गिफ्टिंग इंक्रीजिंग एंड ऑटोमेटिकली लॉर्ड विल सी योर हार्ट दैट इज ऑल फॉर हिम। और आप देखेंगे यू विल बी सो ब्लेस्ड। आप लेटे हैं एक साइड, इमेजिन करें प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े हैं जी। आप बैठे हैं, आप इमेजिन करें प्रभु यीशु मसीह सामने बैठे हैं जी। हालेलुया, सीक द लॉर्ड। ब्रदर डीजीएस दिनकरन जी की मैं हमेशा गवाही में कोट करता हूँ, जो हमेशा खुद भी मीटिंग में बताते थे जी कि जब 20 साल की जब उनकी आयु थी तो उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ही प्रार्थना की, लॉर्ड आई वांट टू सी यू, आई वांट टू वॉक विद यू लाइक प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट अब्राहम, प्रॉफिट एलाइजा एंड प्रॉफिट नोआ। लॉर्ड ये प्रॉफिट इनोक, प्रभु ये ग्रेस दीजिए मुझे, आई वांट टू सी यू फेस टू फेस। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, 7 साल जब लग गए, 10 अक्टूबर 1962 को प्रभु यीशु मसीह रात को जब फेस टू फेस उनसे बातचीत करने आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे पिछले 7 साल उन्होंने गिनवाया कि कब कब कहाँ कहाँ खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की, लॉर्ड आई वांट टू सी यू। जब वो सब्जी लेने जा रहे थे तब भी वो अंदर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। जब कहीं वो पैदल जा रहे हैं रोड पर तब भी उनके माइंड में था, लॉर्ड आई वांट टू सी यू। एवरी प्रेयर लॉर्ड हैड जॉटेड डाउन इन हेवन। और परमेश्वर ने एक एक प्रेयर, एक एक टाइम, एक एक दिन के साथ उनको गिनवाई। अब 3 घंटे प्रभु बैठकर फेस टू फेस प्रभु ने बातचीत की। और अंकल डीजीएस दिनकरन जी ने बोला प्रभु यीशु मसीह को, फादर आई हैव बीन वेटिंग फॉर 7 years, फुल 7 years टू सी यू। प्रभु यीशु मसीह मुस्कुराए। प्रभु ने कहा मैं 27 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी एज उस वक्त 27 साल थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर देखते हैं आपके हृदय की क्या इच्छा है, और लास्ट मोमेंट तक वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ब्रदर डीजीएस दिनकरन जी से, ही वाज आल्सो एन अपोस्टल ऑफ गॉड एंड अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, और उनसे फेस टू फेस प्रभु बातचीत करते रहे। प्रभु ने हेवन में ट्रीटी की उनके साथ, और परमेश्वर ने साइन किए कि आई विल स्टैंड विद यू इन एवरी मीटिंग वेयर एवर यू गो। एंड आई एम अ विटनेस फर्स्ट हैंड, जो मैंने उनकी मीटिंग्स अटेंड की हैं जी, किस तरीके से वो स्टेज पर फेस टू फेस प्रभु से बात करके लोगों के लिए आशीष का कारण बने जी। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो व्यर्थ है। आज आत्मिक आंखें मांगे प्रभु से, और सारी हिंड्रेंसेस, मेरी ये प्रार्थना है कि वो दूर हो जाए आपकी आंखों से प्रभु की महिमा के लिए। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, आवर ओन अनगॉडली डिजायर्स, सेंसुअल एंड डिविजन्स, ये जो हैं ये सारी चीजें हमें दूर कर देती हैं परमेश्वर से। जो लोग सेंसुअली चल रहे हैं जी, शारीरिक के तौर के भाव पर, जो डिवाइड कराते हैं लोगों को एक दूसरे से, जो इधर की उधर चुगली करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, और अनगॉडली डिजायर्स, जो भक्तिहीन, जो हमें परमेश्वर के मुताबिक होनी चाहिए वो नहीं है, अभक्ति की, अशुद्ध जो हमारी बातें होती हैं वो हम प्रभु से चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें दूर कर देती हैं। जेलसी, हेट्रेड। आप गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय है, आप 19 से 21 ध्यान से पढ़िए, आपको पता लगेगा लगभग 15 से 17 चीजों का जिक्र है जो शारीरिक भाव की चीजें, और उसमें लिखा है ऐसे व्यक्ति जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कलीसिया को लिख रहा है वो। अब कई लोग कहेंगे मैं डराने वाले वचन बता रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो संत पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है जी। मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एज सिंपल एज द वर्ड ऑफ गॉड मेंशंस इट इन क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज। जो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने बताया जी, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचनों में बताया, मैं आपसे वही जिक्र कर रहा हूं। अनगॉडली डिजायर्स एंड दोज थिंग्स दैट कॉज डिविजन्स, जिससे हमारे अंदर प्राइड या पफअप हम हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते ऐसा करना। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी काम अपने आप को साबित करने के लिए नहीं किया। वो चिन्ह चमत्कार भी अपने आप को साबित करने के लिए नहीं करते थे। आप जानते हैं बात, वो पिता की महिमा के लिए करते थे। एवरीथिंग ही डिड वॉज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब सदूकी फरीसी आते हैं, शास्त्री आते हैं, कहते हैं हमें कोई चिन्ह दिखाओ ताकि हम विश्वास करें आपके ऊपर। प्रभु ने कहा कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, केवल
योना का चिन्ह मिलेगा, जोना का, जो 3 दिन मछली के पेट में था। ये नहीं कि जब मनुष्य चाहेंगे तब होगा जी, जब पिता चाहेंगे। वो कहते हैं जो मैं पिता को देखता हूं करते वही मैं करता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर का ऐसे ही लोग चाहिए जी, नेमलेस, फेसलेस, सेल्फलेस जनरेशन दैट इज गोइंग टू डू एक्सप्लॉइट्स फॉर द लॉर्ड एज पर Daniel 11:32 इन दीज एंड टाइम्स। नीति वचन 8:13, यशायाह 14:12-15। जब घमंड हमारे अंदर भर जाता है तो हमारी आत्मिक आंखें भी, यहाँ आत्मिक दृष्टि भी खत्म हो जाती है जी। लूसीफर का बेस्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज इन हेवन इटसेल्फ। वो आमने सामने पिता से बातचीत करने वाला करूब था, परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में रहने वाला करूब था। मिकाइल, जिब्राइल और जो इब्लिस या शैतान अब जिसे कहा जाता है, उस वक्त उसे लूसीफर कहा जाता था। ये तीनों आर्क एंजल जो थे परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल नजदीक थे, लेकिन घमंड के कारण वो स्थान उसे छोड़ना पड़ा। वो रिक्त स्थान है आज भी। और जैसे वो स्वर्ग से नीचे गिरा, हम जानते हैं अब उसको ये एक्सेस नहीं है कि वो उन स्थानों पर जा सके जहां वो पहले जाता था जी। हालेलुया। परमेश्वर ने विक्ट्री को हासिल किया, हमें वो दर्जा दिया प्रभु ने, ताकि हम स्वर्ग के दर्शन कर सकें, हम प्रभु के साथ वास कर सकें। लेकिन लूसीफर को वहां से गिराया प्रभु ने और वो शैतान का रूप ले लिया उसने। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जब फॉर ग्रांटेड लेते हैं प्रभु को, लूसीफर ने फॉर ग्रांटेड लिया प्रभु को तो शैतान बन गया। हम भी कई बार फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखा कि बीते समयों में कितने लोग संसार से चले गए अचानक। वी कैन नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, वी मस्ट स्पेंड। ये साल जो है, मैंने पहले भी कहा है, फियर ऑफ गॉड इज गोइंग टू डिसेंड इन दिस होल वर्ल्ड एंड वी मस्ट वॉक इन द फियर ऑफ गॉड। हमें प्रभु के फियर में चलना है, प्रभु के भय में, तो ऑटोमेटिकली जो संसारिक भय से प्रभु बचा के रखेंगे जी। हालेलुया। आने वाली घटनाओं से जो डर पैदा होता है, प्रभु आपको बचा के रखेंगे उससे। आमीन। वो फियर एक कवरिंग का काम करता है। आपको पता है आत्मिक जगत में फियर ऑफ गॉड क्रिएट्स एन ऑरा अराउंड यू। जैसे प्रभु का लहू जो है वो ऑरा होता है, उसका एक कवरिंग होती है, ऐसे फियर ऑफ गॉड की भी। और उसमें लिखा है एंजल्स एनकैम्प दोज हू फियर द लॉर्ड। हालेलुया। हम उस पर देखेंगे आने वाले दिनों में फियर ऑफ द लॉर्ड के ऊपर भी। उसके बाद 1-2 पॉइंट और हम देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्लेम द प्रोमिसेस, प्रतिज्ञाओं को आप क्लेम करें प्रार्थना में। इफिसियों 1:17-18 या 17-19 अगर आप पढ़ेंगे, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा हमें मिले मसीह के ज्ञान के पहचान के अनुसार। जब आप प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड एनलाइटन द आइज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड, इवन दो आई बिलीव इन यू लॉर्ड बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी इन द स्पिरिचुअल रेल्म। हम अपने आप को नम्र करके ये प्रार्थना करें। ब्रदर केनेथ हैगन जी ने जब ये प्रार्थना की, कई महीने तक उन्होंने क्लेम किया, ओ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड ओपन हिज स्पिरिचुअल आईसाइट। ब्रदर साधु सुंदर सेलवारा जी ने जब बुक पढ़ी ब्रदर केनेथ हैगन जी की, तो उन्होंने भी ये प्रार्थना करनी शुरू की। एंड आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ डेज लॉर्ड ओपन हिज स्पिरिचुअल आईसाइट एज वेल। ऐसे कितनी गवाहियां हैं कि जब लोगों ने ये आयत क्लेम करना शुरू की जी, तो उनकी आत्मिक आंखें खुल गई, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई। आज लोग पीड़ा में है मेरे प्रियो, आज लोग समस्या में हैं, आज लोग चाहते हैं कि कोई उनका हल लेकर आए। किसी को ये नहीं पता हम क्या निर्णय लें। जब कोई कोर्ट केस होता है, ये नहीं पता कि हम कोर्ट केस करें या ना करें। जब किसी की मैरिज होती है, उन्हें ये नहीं पता कि हम मैरिज करें या ना करें। किसी को ट्रैवल करना है, उसे ये नहीं पता कि हम ट्रैवल करें कि ना करें। किसी को अगर प्रचार करना है, उसे ये नहीं पता कि मुझे प्रचार अभी करना है कि बाद में करना है। किसी को किसी और शहर में मिनिस्ट्री करनी है या किसी और शहर में ट्रांसफर लेना है, किसी और शहर में बिजनेस शुरू करना है या अपना बिजनेस शुरू करना है अपने शहर में, उसे ये नहीं पता कि मैं क्या करूं इसका। आज मेरे प्रियो, आज मेरी ये प्रार्थना है कि सारी रुकावटें जो हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय होने से रोकती हैं, वो सारी हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि हम आत्मिक जगत में देखकर मसीह का मन जान सकें। क्योंकि संत पौलुस साफ कहते हैं वचन में, पवित्र आत्मा जी की प्रेरणा के द्वारा, कि हम सब के अंदर मसीह का मन है। And I pray let the mind of Christ dwell in us richly for the glory of God, so that people can be blessed in masses through our lives for the glory of God. कितने ही विडोज हैं जो परेशान हैं, कितने अनाथ बच्चे हैं जो परेशान हैं जी, and they don't know their future. But it is only the Holy Spirit who gives us the grace to see into the spiritual realm and to know what Lord has kept for us. मैं आपको उदाहरण वचन से बताता हूं। एलिया नबी जब विधवा के घर में गए, और वो विधवा जो है, उनके पास एक टाइम का भोजन है और वो कह रही है मैं और मेरा बच्चा खाकर इसे
इसके बाद मर जाएंगे जी। लेकिन एलिया नबी ने भविष्यवाणी का वचन दिया, बिकॉज ही कुड सी इवन अमिड्स फेमाइन दैट देयर इज होप फॉर दिस लेडी। इस अकाल के बीच में भी इस स्त्री के लिए परमेश्वर ने एक फ्यूचर रखा हुआ है। हालेलुया। और वो भविष्यवक्ता ही वचन के द्वारा उन्होंने दिलासा दी उस विधवा औरत को। पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, अंतिम दिनों में ऐसे ही होगा जी। आप देखेंगे संसार में अकाल पड़ते हुए, और इस साल से आप देखेंगे उसके ग्लिम्सेस शुरू होते हुए, समस्या संसार पर आते हुए, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर मसीह की महिमा उदय होगी जी। हालेलुया। यूसुफ के समय में अकाल पड़ा, बट ही कुड सी इनटू द स्पिरिचुअल realm इन द नेक्स्ट 7 years, और रादर 14 years। 14 साल पता था यूसुफ को कि क्या होना है। 14 साल। आज लोगों को ये नहीं पता अगले मिनट क्या हो जाएगा जी। बट जोसेफ इन हिज फोर नॉलेज दैट वाज फ्रॉम हेवन इटसेल्फ, ही कुड सी इनटू द नेक्स्ट 14 years। और आप नोट करेंगे पहले 7 साल तो उन्नति के थे ही थे, भरपूरी के, लेकिन जब संसार उनके पास मदद मांगने आ रहा था, तो अकाल के समय में जो प्रॉफिट जोसेफ नॉट ओनली स्ट्राइव बट ही थ्राइव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उस समय उनकी ज्यादा बहुतायत के साथ उनकी धन दौलत बढ़ना शुरू हो गया, ज्यादा भूमि आनी शुरू हो गई, ज्यादा अनाज आना, ज्यादा जो संसार के लिए अनाज उन्होंने देना शुरू कर दिया। ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड ही नेवर लैक्ड एनीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आप सोच सकते हैं अकाल में भूमि बढ़ना शुरू हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हो जाए। लोग अनाज के लिए तरस रहे थे, लेकिन प्रॉफिट जोसेफ जो थे वो फूड का सोच ही नहीं रहे, वो प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द ग्रेस दैट लॉर्ड इज गोइंग टू गिव टू हिज पीपल इन दीज एंड टाइम्स। दैट इज व्हाई वी नीड द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप कहेंगे हमारे पास नहीं है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, डजंट मैटर। आज से मांगना शुरू करें, जील के साथ मांगना शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस हथियार की आवश्यकता पड़ेगी जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्यू 5:8, प्यूरिटी ऑफ हार्ट। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आज हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा पाप मैं कहूंगा जो हमारे मसीह जगत में है, वो हिपोक्रेसी है जी। कपट है जिसका दूर होना जरूरी है, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन आ गया स्पिरिचुअल लाइफ साइड में। हमारे जो दिखावे की जिंदगी जो है, हम सामने प्रभु प्रभु कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे जो है हमारा जीवन कुछ और है जी। हम दूसरों के विरोध में प्लानिंग करते हैं, दूसरों के विरोध में हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों के खिलाफ में हम कॉन्स्पिरेसी करते हैं, या हम हेट करते हैं, जेलसी करते हैं, किसी का अच्छा नहीं देख पाते हैं। ये सारे हिपोक्रेसी है, ये कपट की चाल है जी। हम किसी का अच्छा होता है तो हमें बुरा लगता है, ये कपट है हमारे अंदर। कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये कपट है हमारे अंदर। किसी का अच्छा घर है तो हमें दिक्कत है, किसी को गाड़ी मिल गई तो हमें दिक्कत है। ये सारे कपट की चाल है। हमारी जो जबान है वो हमें बिट्रे करती है। एंड वी मस्ट मेंड आवर वेज बिफोर द लॉर्ड। हमें अपने रास्तों को, हमें मार्गों को अपने सीधे रास्ते पर लाना जरूरी है, और टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होने बहुत जरूरी है जी। एक पॉइंट और बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। वेटिंग ऑन द लॉर्ड, ये मैं भूल गया था जी। साम 27:14, यशाया 40:31। वी मस्ट वेट एट द लॉर्ड। प्रभु की बाट जोना, शांत रहकर एकांत में प्रार्थना करना। हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं। जब हम इस वक्त वचन को भी सुन रहे हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह प्रभु में नहीं होता जी। हमारा माइंड और बातों में लगा हुआ है। हम वो समय भी क्वालिटी का प्रभु को नहीं दे पाते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं तब भी हमारे दिमाग में, किसी के दिमाग में सब्जी होगी कि सब्जी बन रही है किचन में, किसी के दिमाग में होगा मुझे अपने जॉब का ये काम करना है, किसी के दिमाग में होगा मुझे अपने बिजनेस का काम करना है, किसी को मिनिस्ट्री का होगा कि मुझे मिनिस्ट्री में क्या क्या करना है आगे, किसी को फैमिली का होगा, पेरेंट्स का, बच्चों का, स्पाउस का, भाई बहन का, किसी को पैसा कमाने की धुन लगी होगी दिमाग में, कोई अपनी हेल्थ को लेकर टेंशन में होगा, कोई कर्जे की टेंशन में होगा जी। तो प्रार्थना में भी फोकस नहीं लग पाता। बट वी मस्ट इनकलकेट, वी मस्ट कल्टिवेट, वी मस्ट प्रैक्टिस दिस we must have this habit in us to pray in silence before the Lord, not to utter or mutter any words, लेकिन शांत रहकर परमेश्वर में मनन करें and let God speak to us rather than we speaking to God। हमारा मन शुद्ध होगा तो हम प्रभु की आवाज भी क्लैरिटी के साथ पहचान पाएंगे। जो मैंने पहला पॉइंट बताया, मन शुद्ध होना जरूरी है। तो आप क्लैरिटी के साथ शांत रहकर प्रभु की आवाज पहचानने पाएंगे, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। प्रभु ने कहा यूहन्ना 10वें अध्याय में, माई शीप नो माई वॉइस। हम तो शीप कहते नहीं अपने आप को, हम तो बच्चे कहते हैं अपने आप को, हम तो पिता बुलाते हैं उन्हें। अगर शीप, भेड़ें पहचान सकती हैं चरवाहे की आवाज,
तो कितना ज्यादा बच्चों को पहचाननी चाहिए। अगर आप बच्चे क्लेम करते हैं कि हम बच्चे हैं प्रभु के, हालेलुया, डिग्री है जी प्रभु के साथ रिलेशनशिप की, एक शीप की है, लेकिन एक बच्चों का संबंध है जी पिता के साथ, एक फ्रेंड का संबंध है, एक दूल्हा दुल्हन का संबंध है, एक पति पत्नी का संबंध है, एक सेवक और स्वामी का संबंध है, अलग अलग संबंध है जी, एक भाई का संबंध है प्रभु के साथ। किस संबंध में हम प्रभु के साथ हैं जी? लेकिन हर संबंध में अवश्य कि हम प्रभु की आवाज पहचान सकें। हो सकता है संसार आपके विरोध में हो, बट आवर लाइव्स मस्ट प्लीज गॉड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से दया मांगे और गिड़गिड़ाएं, अपने आप को नम्र करें। हम इस बारे में बिल्कुल भी लापरवाह ना हो कि हमें जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम ठान लें, लॉर्ड आई वांट टू सी इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म बाय योर ग्रेस एंड विद योर हेल्प लॉर्ड। मैं आपके द्वारा देखना चाहता हूं आत्मिक जगत में, आपकी आंखों से देखना चाहता हूं इस संसार को, आपकी आंखों से मैं प्रभु जी आपकी सेवा करना चाहता हूं, अपने नेम फेम गेन के लिए नहीं लॉर्ड। यू प्यूरिफाई माई मोटिव्स लॉर्ड, यू चेक माई मोटिव्स लॉर्ड। कोई खमीर मेरे अंदर है, जो कंटेमिनेशन है, हिपोक्रेसी, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा मन शुद्ध हो जाए पवित्र आत्मा जी, और आप मेरे अंदर वास करें। आप मुझे अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। आप अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें प्रभु, मुझे इस्तेमाल होने लायक बना दीजिए और इस्तेमाल करें लॉर्ड। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। फादर आई हम्बली एंड लविंगली प्रे फॉर योर चिल्ड्रन लॉर्ड। प्रभु जी ये साल आपके लोगों के लिए आत्मिक आंखों का साल हो जाए। लेट देयर आईज ओपन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम सबकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, इफिसियों 1:17 से 19 के मुताबिक लॉर्ड। फादर प्लीज हैव मर्सी अपॉन अस लॉर्ड, हैव मर्सी अपॉन अस लॉर्ड, हैव मर्सी अपॉन अस लॉर्ड। तरस से भरे अपने लोगों के लिए। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and righteousness from the Lord. प्रभु जी ये आंखें सही उपयोग के लिए आपने दी हैं प्रभु जी। कोई भी इससे गलत चीजें ना देखे, कोई भी प्रभु जी गलत इस्तेमाल ना करे इन आंखों को। आपने इन आंखों को किसी को घूरने के लिए नहीं दिया लॉर्ड। आपने इन आंखों को कोई अभिलाषा में पढ़ने के लिए नहीं दिया। आपने इन कानों को गलत बातों को एंटरटेन करने के लिए नहीं दिया। आपने जबान को गलत लोगों को सुनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन प्रभु जी आपके सेवकाई के लिए दिया है, आपसे बातचीत करने के लिए दिया है। ओ प्रभु जी, जितने भी लोगों के कदम गलत जगहों पर पड़ते हैं, आज उनके कदमों के ऊपर आपके फरिश्तों का पहरा बैठ जाए लॉर्ड। जितने भी होठ गलत बातें बोलते हैं, उनके होठों के ऊपर, उनके मुख के ऊपर आपके फरिश्तों का पहरा बैठ जाए। जितने लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से होकर निकल रहे हैं, आज उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि वो स्वर्ग से बुद्धि पाकर जान सकें किस तरीके से प्रभु जी आप चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ने मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जो लोग बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आज उनकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि वो जान सकें कि वो बीमारी का कारण क्या, और उस बीमारी को हम घुड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, और किसी पाप के कारण कोई बीमारी किसी के घर में वास कर रही है, उस बीमारी को और उस पाप को प्रभु जी अपने लहू से धो दीजिए। Wash their sins with your blood. Wash our sins with your blood. And we rebuke every sickness, every disease, spirit of infirmity. Loose the body of Christ in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पुनरुत्थान के सामर्थ्य उनके अंगों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी इस मीटिंग में किसी को भी कोई समस्या है लॉर्ड, अलग अलग समस्याएं, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे पारिवारिक समस्या, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, अपने लहू से धो दीजिए लॉर्ड। प्रभु जी जो 14 पीढ़ियों पहले तक भी हमने कुछ भी गवाया अपने पेरेंट्स, अपने पूर्वजों की गलतियों से, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं और दया मांग लेते हैं लॉर्ड। एंड लेट रेस्टोरेशन टेक प्लेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए, जिनको प्रमोशन की आवश्यकता है उनको प्रमोशन मिलने पाए, जिनको इंक्रीमेंट की आवश्यकता है उनको इंक्रीमेंट मिलने पाए। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रभु जी ओ उनके बिजनेस में सहायता करें। जिनके प्रभु जी बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पा रहे हैं, लेट द बिजनेसेस फ्लरिश इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनकी सेवकाई प्रभु जी आगे बढ़ नहीं पा रही है, वो सारी हिंड्रेंसेस हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थ्रू द स्पिरिचुअल आई साइड लॉर्ड गिव देम ब्रांड न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम हेवन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फेवर बोल देते हैं आपके लोगों के लिए,
ये साल आपके लोगों के लिए फेवर का साल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। प्रभु यीशु मसीह जी, हम सबको अपने दूसरे आगमन के लिए आप तैयार करें, आने वाली जागृति के लिए तैयार करें, और वेल्थ ट्रांसफर आपके लोगों के जीवन में होने पाए, ताकि आपके राज्य का सुसमाचार उस वेल्थ के द्वारा फैले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ते चले जाएं और अपनी महिमा को प्रकट करें पूरे संसार में। लॉर्ड, सारी आदर में आपको दे रहे हैं। जो भविष्यवाणी के वचन है हर एक के लिए और इस संसार के लिए, साल के लिए, सब आपकी महिमा के लिए पूरे होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। जो पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके आंसर स्पीडीली मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, हर एक एमएलए, एमपीज, आईएएस ऑफिसर्स, आर्मी मैन, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, जितने भी काम कर रहे हैं उन सबको आशीषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जेरूसलम और इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अमेरिका में जस्टिस और राइटियसनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों में जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अफगानिस्तान में जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, जो ओमिक्रॉन वायरस की जो वेव है प्रभु जी, आप अपने लोगों को बचा के रखें, अपने डरवैयों को, इस देश को प्रभु जी, इस संसार को प्रभु जी, आप तरस से भर देंगे बचाने के लिए लॉर्ड। और आपके लहू का बाड़ा हर एक के घर के चारों ओर लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के अंदर वो डर की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर, लूज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस ईयर इज नॉट द ईयर टू फियर any worldly thing or the things of Satan, but to fear our Lord God in the name of the Lord Jesus Christ. We do not have the spirit of fear, but of power, love and sound mind in the name of the Lord Jesus Christ. आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में मौजूद है, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में मौजूद रहे हैं, हर एक के साथ, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए या रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।